नेपाल सुलग रहा है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री का आवास, मंत्रियों के घर, सब जला दिया गया। नेपाल धधक रहा है। हिंसा की आग नेपाल को जला रही है। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद भी गुस्साई भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि काठमांडू की सड़कों से लेकर देश की सबसे बड़ी इमारतों तक सिर्फ आग और धुआं नजर आ रहा है। गुस्साई भीड़ ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आग के हवाले कर दिए। काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है और भारत से गई इंडिगो की फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा। आखिर क्या है इस हिंसा की वजह, आप खुद सुनिए। हम लोग करप्शन नहीं चाहते, करप्शन फ्री। और इस करप्शन को करप्शन के लिए ये सोशल मीडिया। ये बताइए कि ये सरकार पिछले साल सत्ता में आई, पिछले साल प्रधानमंत्री बने ओली, तो उस वक्त ये तब से आप लोग ये लगातार मांग क्यों नहीं उठा रहे थे? सोशल मीडिया का जब बैन हुआ तब आप लोगों का गुस्सा ज्यादा का बैन उठ रहा था, लेकिन ये जेनजी ग्रुप का प्रोटेक्शन नहीं हुआ था, आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन अब ये सोशल मीडिया बैन होने के बाद वो हमारा नेता लोग का चिल्ड्रन है ना, वो लेविश लाइफ जी रहे हैं, हमारा टैक्स हम वो खोज रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन होने के बाद ये आंदोलन हो गया, दिखा रहे गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। हम लोग को बच्चे तो गुजर गए ना। कल इन लोग ने क्या कर दिया, बच्चे छोटे बच्चे, स्कूल बच्चे के गोली मार दिया। हमारा घर अब सोना है। आम नेपाली लोग रो रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये लोग देखिए, इनका भी बच्चा है। अगर इनका बच्चा इधर है तो ये लोग गोली मार सकते थे? ये नहीं सकते थे ना। जो सीडीओ है, यहाँ का प्रमुख है, उसके बच्चे विदेश में है, इसलिए उसने क्या बोल दिया, गोली मारो। इन लोग ने गोली मार दिया। कर्फ्यू लगा दिया गया है यहाँ काठमांडू और ललितपुर। कर्फ्यू इन लोग को सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाए, हमारा लिए नहीं है। हम भागेंगे। किस तरह के लिए कर्फ्यू है, इन लोग के लिए कर्फ्यू है। अगर आज इसी समय हम लोग हमारे जो मांग है इसमें संबोधन नहीं होंगे तो हम लोग चुन के संबोधन में क्या चाहते हैं? नेपाल की राजधानी काठमांडू में जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ संसद भवन को आग लगाई बल्कि सुप्रीम कोर्ट को और कई बड़े नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने संसद के आसपास भारी तोड़फोड़ की और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी आग की लपटें देखी गईं, जिससे हालात और बिगड़ गए। जो गलत फैसले थे उनका खामियाजा यहाँ पर नेपाल को देखना पड़ रहा है। कल जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से हैंडल किया गया उस पूरी सिचुएशन को, फायरिंग करवाई गई प्रदर्शनकारियों पर, युवाओं पर, 19-20 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। और ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ों के बाद अब शॉपिंग मॉल जो है वो भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया है, उसे भी आग के हवाले कर दिया है। तो एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। नेपाल में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और परिस्थितियाँ लगातार यहाँ पर बदल रही हैं। ओली इस्तीफा दे चुके हैं, देश भी छोड़ चुके हैं, आपको अपडेट हम करेंगे। तो नेपाल से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री को जेल से छुड़ाया है। पूर्व मंत्री रवि लामिछाने को प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया है। और एक और खबर यहाँ पर, नेपाल में पूर्व मंत्री जो है वो भी यहाँ पर घायल हुए, 2 मंत्रियों को चोटें आई है। प्रचंड सरकार में गृह मंत्री थे रवि लामिछाने, उनको यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने छुड़ा लिया है। इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी घर को भी नहीं बख्शा गया। भक्तपुर के बालकोट में उनके घर को आग लगा दी गई। साथ ही नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों पर भी हमले हुए। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा पर भी हमला किया गया। साथ ही भीड़ ने प्रचंड सरकार में गृह मंत्री रहे रवि लामिछाने को जेल से छुड़ा लिया। बेकाबू भीड़ का कहना है कि वो आर्मी चीफ के अलावा और किसी से बात नहीं करेगी। कुछ सहकारी के ठगी केस में रवि लामिछाने कुछ दिनों से जेल में थे और वो काठमांडू के नखू जेल में थे और प्रदर्शनकारी ने आज ही उनको जाके वहां से छुड़ा लाए हैं। और प्रशासन ने अन्य कैदियों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए रवि लामिछाने को छोड़ दिया और रवि लामिछाने वहां से निकल पड़े हैं। लेकिन इस वक्त का ब्रेकिंग खबर ये है, प्रदर्शनकारी ने पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा और ओली सरकार में रहे परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउबा को कूटपीट किया है और घायल कर दिया है। वो लोग अभी उन लोग का स्थिति अब जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस तरह से फुटेज वगैरह आए हैं
उन लोगों को बुरी तरीका से प्रदर्शनकारी युवाओं ने बुरी तरीका से पीटा है और उन लोगों को घायल बना दिया है। इसके साथ साथ ही ब्रेकिंग खबर हम लोग चला रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके केपी शर्मा ओली अपने प्रधानमंत्री के निज निवास बालुवाटार से सेना के हेलीकॉप्टर चढ़ के भाग चुके हैं। कहां गए हैं ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग बता रहे थे कि केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग सकता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर चढ़ के कहां जाके गुमसुम हो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, ये अभी मालूम नहीं। लेकिन बालुवाटार निवास से वो वहां से भाग चुके हैं। बहुत सारे नेताओं को जहां मिल रहा है वही प्रदर्शनकारी उसको धो रहा है और उन लोगों को पीट रहा है, उन लोगों को घायल बना रहा है। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि स्थिति बेकाबू हो चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस देश को हैंडल कौन करेगा एक कहना तत्काल के लिए मुश्किल है। लेकिन इस आंदोलन का केंद्र में रहे हुए काठमांडू का मेयर बालेंद्र शाह का जो ट्वीट आया है, अब वार्ता सिर्फ आर्मी का चीफ से ही होगा। इसका मतलब जो है निकास निकालने के लिए आर्मी चीफ को इनिशिएशन लेना होगा, वहां और किसी के साथ वार्ता नहीं करेंगे। बता दें कि इस हिंसा की शुरुआत सरकार के सोशल मीडिया बैन से हुई, जिसे नेपाल की युवा पीढ़ी खासकर जेन जी ने अपने अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला माना। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन की प्रेमिसेस है, उसकी बाउंड्री वॉल है, उसकी दीवार है और इसी को निशाना अब ये प्रदर्शनकारी बना रहे हैं और यहाँ इस कैंपस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर काफ़ी कामयाबी भी मिली है इन लोगों को, अंदर जाकर ये आगजनी भी कर चुके हैं, आग लगा चुके हैं। अंदर आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है मेन बिल्डिंग के पास से और छत पर आप देख सकते हैं दो प्रदर्शनकारी नेपाल का जो झंडा है, उसका जो फ्लैग है उसको लेकर चढ़ गए हैं और वहाँ से वो वहाँ वेव कर रहे हैं। तो आंदोलनकारी अब संसद भवन के अंदर पहुँच चुके हैं। 1 2 3 4 इस वक्त हमको 4 प्रदर्शनकारी संसद भवन की छत पर दिख रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर भी संख्या बढ़ रही है। वहीं यहाँ सड़कों पर एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि इन्होंने जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा नेता हैं, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और बेनकाब कर दिया है। इतना धुआं निकल रहा है, यानी कि संसद भवन को आग लगा दी गई। अरे रुको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों को और ज़रूरी है कि हम एहतियात भी बरतें और आप तक ये खबरें भी पहुँचाएं। इसीलिए कोशिश यही है कि जो सीधी तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएं। खदेड़ने की जब कोशिश होती है, जब उनको पीछे धकेला जाता है तो दौड़कर ये सब आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमको भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम इस भीड़ की चपेट में ना आ जाएं। लेकिन जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, आंदोलनकारी संसद परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। इस बिल्डिंग को इन्होंने जला दिया है, आग के हवाले कर दिया है और काठमांडू की जो स्काईलाइन है वो पूरी काले धुएं से भर गई है और अपने आप को ये बड़ी कामयाबी प्रदर्शनकारी मान रहे हैं। इधर काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बंद हो चुका है। हिंसा और कर्फ्यू के चलते हवाई सेवाएं ठप हैं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया ने भी वहां विमान भेजने से मना कर दिया, जिससे यात्रियों में भारी अफरा तफरी मच गई। तो दोस्तों, नेपाल में हिंसा कब थमेगी और क्या सरकार इस गुस्से को शांत कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। सरकार तो हालांकि वहाँ बची नहीं, अब बात सीधे आर्मी चीफ से होनी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।